नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बीते 14 नवंबर को बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो अप्रत्याशित जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है। एक अप्रत्याशित जीत एनडीए के पक्ष में दिखा है और जो नारा एनडीए की तरफ से लगातार चुनाव से पहले दी जा रही थी 2025 225 और फिर से नीतीश, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं, नारा बुलंद हुआ है। धरातल पे जमीनी स्तर पे जो दिखा है, हर तरफ एनडीए का सुनामी था। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों में 10 सीटें एनडीए अपनी झोली में रखी और मात्र एक सीट पर महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार जो पारू से कैंडिडेट थे शंकर प्रसाद यादव, उनकी जीत हुई है। राजद की ऐसी स्थिति क्यों हुई, आखिर कहाँ चूक हो गई, किन कारणों से चुनावी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ पाया, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर जिला राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद साहब है। पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चुनावी कैंपेन में लगातार आप भी डटे रहे, जुटे रहे। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पे लगातार आप जा रहे थे, लेकिन जो उम्मीदें जताई जा रही थी पहले से और जो परिणाम आए, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये संतोषजनक नहीं है राजद के लिए। इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट देखे होंगे और पब्लिक के बीच में जाते थे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि जो है हमारा इतना यहाँ पे सीट आएगा, क्योंकि खुद एनडीए के लोग या आम आवाम, जैसे हमारा बुचाहा विधानसभा हो गया, पारू विधानसभा तो खैर हम जीते ही हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, सकरा हो गया, आपका कुरन्नी हो गया, ऐसे ऐसे 5-6 सीट थे, गाय घाट हो गया, जो आम आवाम कहती थी कि राजद यहाँ जीत रही है। और चूंकि मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, हम तो पूरा सीट कहेंगे, लेकिन आम आवाम में जो थी एकदम से जो है उसका उल्टा नतीजा देखने को मिला। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव का नतीजा जो है ये हम लोगों को बिल्कुल इस पे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए ये ऐसा नतीजा है यार। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन आप लोगों का हाई था। चुनाव से एक दिन पहले तक आपके नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात को कहा था कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम स्ट्रांग रूम जहां पे हैं, ईवीएम जहां पे रखी हुई है, मुस्तैदी से रहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इन सब के बावजूद, कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी जो, चूंकि कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए था कि आपको लग रहा था कि हमारी सीटें आ रही, चूक कहाँ मानते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता, आप सभाएं देखी होंगे। मुजफ्फरपुर में लगभग 7-8 सभा हुआ, 7-8 क्या हम कहेंगे, 11 विधानसभा में हुआ। वहाँ की भीड़, जनता में जो उत्साह था, और ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोग जाकर देखा करते थे। हर समुदाय के लोग या किसी भी समाज के लोग हो, सब लोगों में था, बदलाव का एक लहर था। उसके बावजूद अगर ऐसा नतीजा आया है तो बहुत बड़ा एक सवाल चुनाव आयोग पर भी है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं जो पुराने हैं, उन लोगों ने भी सवाल उठाया है कि चुनाव के ठीक 2 दिन 1 दिन पहले ये 10,000 और सरकार का बहुत बड़ा खजाना से जो पैसा निकाल करके चुनाव का एजेंडा पे ही बोलिए तो उसको काम करने का काम किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा। और दूसरी बात, एक छोटा सा बात मैं इसमें जोड़ सकता हूँ कि लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ला सके, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको यह लगता है, या फिर और भी जो बयानें सामने पॉलिटिकल रूप से आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की 10,000 रुपये महिलाओं को देना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना और कई योजनाएं जो अंतिम दिनों में घोषणा हुई उसे लागू कर दी गई, ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद रहा। बिल्कुल, इस बात से भी पीछे नहीं हटा जा सकता है, क्योंकि ये योजनाएं जो है ये हमारे तेजस्वी यादव जी की थी। उनको जो है इस योजनाओं को जो नीतीश कुमार और एनडीए की जो वर्तमान में जो सरकार थी उसने चुराने का काम किया, और जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि आने वाला जो, अगर हम तेजस्वी की सरकार बनाते हैं तो उससे भी ज़्यादा फायदा और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बहुत सारी जो विज़न थी, एक बहुत अच्छे लीडरशिप को यहाँ लोग जो है एक उस पर समझ नहीं पाया, लोग विचार नहीं कर पाए, इस चीज़ को भी कहा जा सकता है। कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हमारे गठबंधन में देरी से आने से कुछ कंफ्यूजन भी हुई, ऐसा समझ में आता है। मुकेश सहनी कितना फैक्टर आपको लगते हैं? क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है मुजफ्फरपुर में ही आप देख सकते हैं, औराई में वीआईपी के कैंडिडेट सहनी समाज के और बीजेपी से जो सहनी समाज के वहाँ पे कैंडिडेट रमा निषाद प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। तो हम तो कह सकते हैं कि सहनी समाज इम्पैक्ट मुकेश सहनी के साथ नहीं दिखी है चुनाव में। हाँ, इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं, पर मुकेश सहनी ने ईमानदारी से काम किया है और अगर जनता उस चीज को नहीं समझी है तो जनता आगे झेलेगी भी। ऐसा भी लगता है कि उनको डिप्टी सीएम घोषित करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा नुकसानदेह हो गया। ये थोड़ा कला ऐसा आपको दिखता है, पर्सनल मेरा मशवरा है। लेकिन हमको लगता है ऐसा कि ये भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि डिप्टी सीएम की घोषणा होने से हमारा वोट परसेंटेज में कमी आई या कुछ भी। जनता को हमको लगता है कि समझाने में हम कामयाब नहीं हो पाए जी। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार रिजल्ट के परिणाम सामने आए और लालू जी के परिवार में उनकी जो बेटी रोहिणी आचार्य है उनका बयान अब सामने आ रहा है, ट्वीट की आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, अभी वो ट्रेंड में है, घर से निकाल दिया गया, आरोप लगाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार कहिए उनको, संजय यादव, रमीज राजा या क्या है, तमाम तरह की बातें आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में जहां सरकार से बहुत कम सीट आई हमारे पार्टी को, ऐसी स्थिति में सभी परिवार के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मसला हुआ है तो घर में ही बैठकर उसको ठीक करना चाहिए, ऐसे ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। लेकिन रोहिणी आचार्य जी तो बेटी है लालू जी की। बेटी है, ठीक है, उनको भी तो पॉलिटिक्स में मौका मिला ही था और सबको पॉलिटिक्स में जगह थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि अगर कहीं भी कोई अगर परिवार में एक कोई लड़का घर चलाता हो, अगर उसका रोजी रोजगार अगर चला जाता है तो घर के लोगों को अगर कुछ चीज़ पूरा नहीं कर पाइए तो लोग उसका महत्व नहीं देता, हो सकता है ऐसा बताता है। हाँ, तो इसका भी वजह हो सकता है। वो परिवार की बात, पारिवारिक बात है, वो अपना पॉलिटिकल अनुसार आपको क्या समझ में आया? जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में भी माहौल देखा जा रहा था, जो सिटिंग विधायक आपके थे 5 महागठबंधन के, 4 तो आरजेडी से, 1 महागठबंधन के, वो सब सीटें गंवा दिए। पॉलिटिकल अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और बहुत बड़ा एक सवाल हम लोग जो है वो है कि चुनाव आयोग इसमें कहीं न कहीं निष्पक्षता से काम नहीं किया, गड़बड़ी हुई। ऐसा बिल्कुल विश्वसनीय है ही नहीं ये रिजल्ट। तो फिर आपके नेता क्यों नहीं सामने आकर के उनको? बहुत जल्द ये सब स्पष्ट हो जाएगी, उस पर समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द सब पे काम होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे, क्या गड़बड़ियाँ आपको समझ में आ रही है, क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है? देखिए, जो वोट चोरी का जो पहले ही से जो हम लोगों ने, पार्टी ने लोगों को अवगत कराया था, ये भी बहुत बड़ा मसला हो सकता है 10% वोट हमारे उनका नाम ही कट गया हो, क्योंकि लगभग 65 लाख वोट्स कटे हैं, ये शायद आपको भी जानकारी हो, 65 लाख। तो हमको नहीं लगता है 65 लाख लोग जो है बाहर के रहे होंगे, 10, 5,000, 20,000, 50,000 लाख मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा साजिश है हमारे पार्टी के और हमारे जो समर्थक वोटर हैं उनको अलग करने का। ये बहुत बड़ा SIR में गड़बड़ियाँ हुई। जी बिल्कुल, इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते। और उसी का परिणाम हुआ कि आपको चुनाव में इस तरह की रिजल्ट आई, बिल्कुल रिजल्ट आई है। चलिए, मोहम्मद शहजाद साहब को आप सुन रहे थे, जो परिणाम सामने आए हैं, चुनावी परिणाम, उन पे इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। इनके प्रतिक्रिया से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मन में यदि कोई सवाल इन चुनावी परिणाम से जुड़ा हुआ हो वो भी हमें लिख करके भेजिएगा। कोशिश मेरी होगी इस विषय को लेकर के आगे भी हम अन्य महागठबंधन के नेताओं से बातचीत कर सकें। मौका दोबारा मिलता है तो फिर इनसे हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों को इनके पास रखने का काम करेंगे और उन सवालों का जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे। बने रहें BD न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।